मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और जिला प्रशासन आमने सामने दिखाई दे रहे। 9 अगस्त से प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी अनिश्चितकालीन आंदोलन से पहले प्रशासन द्वारा जारी एक नोटिस ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया। एसडीएम मऊगंज ने भारतीय नागरिकता संहिता की धारा 129 और 130 के तहत कुंज बिहारी तिवारी को नोटिस जारी करते हुए 12 माह तक शांति बनाए रखने के लिए 50-50 हजार रुपए के बाउंड और मुचलके पर कारण बताने हेतु 7 अगस्त को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन आंदोलनकारी इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। कुंज बिहारी तिवारी का आरोप है कि मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत करने वालों पर लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले तत्कालीन कलेक्टर के निज सहायक रहे पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। उस दौरान प्रदर्शन, गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद उनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज किए गए। इसके बाद जनपद कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ, फिर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे तो बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया गया। ज्ञापन तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बाद में फिर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तिवारी का दावा है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने जैसे लोकतांत्रिक गतिविधियों पर भी लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिले में अन्य संगठनों और समूहों द्वारा किए गए आंदोलन में ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में एक आदिवासी समूह अपनी मांगों को लेकर हाथों में डंडे लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचा। लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ और कर्मचारियों के आवागमन में भी बाधा आई, लेकिन उस मामले में किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तिवारी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है और प्रशासन आंदोलन को कमजोर करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रही है। उनका साफ कहना है कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मऊगंज थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने की बात कही है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों पर ही सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई हो रही है? क्या शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी या शिकायतकर्ता ही जांच और मुकदमे के घेरे में रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मऊगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सीधी टकराव की स्थिति में पहुंच चुकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और आंदोलन की दिशा तय करेंगे। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम मऊगंज थाने आए। जैसा कि आप सबने देखा है कि हम लोगों ने एक अपराध किया है, भ्रष्टाचार का विरोध करना। जहां पहले ये था कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, माफिया ये अपराधी आरोप कहलाते थे, लेकिन इनका जो विरोध करे वो मऊगंज जिले में अपराधी है और ये अपराध हमने किया है। हमने ज्ञापन दिया था 23 तारीख को कि हम सब शांतिपूर्ण तरीके से, अगर जो 16 सूत्री मांग है उस पर कार्यवाही नहीं होती तो सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, जो अन्न त्याग रहेगा, भूख हड़ताल के रूप में आमरण अनशन रहेगा। उसके रोकने के लिए मऊगंज कलेक्टर के इशारे पे तहसीलदार ने एक प्रशासनिक गुलामी का पट्टा पहनाने के लिए हमें नोटिस भेजा है, हमारे सभी लोगों को, और कानून के विपरीत भेजा है। उसका भविष्य में जो संवैधानिक रूप है उससे भी हम न्याय लेंगे, लेकिन हम लोग अपराधी नहीं है। वो नोटिस मिला इसलिए हम आए हैं। 2 किताब यहाँ पे, एक भगत सिंह की है। भगत सिंह ने कहा था कि तुम्हारी गुलामी का पट्टा पहनने से अच्छा है कि हम फांसी को अपने गले पे लगाएंगे। तो एक तो ये आजादी की है, दूसरे ये दुर्गा सप्तती का है कि या माया मधुकैट प्रवृत्तिनी, या माहिषोन्मूलनी, या धूम्रेक्षण चंड मुन्नमतिनी, या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परासा चंडी नवकोटि मूर्छता मम पातुम विशेश्वरी। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का सर्वनाश करने वाली भगवती की ये दुर्गा सप्तती है। यहाँ जो राक्षसी प्रवृत्ति के निशाचर हैं उनका ये करें तो जेल में पढ़ने के लिए हमने लिया है। और आपसे एक बार आज बताना चाहता हूँ, मऊगंज जिले की सारे दुर्दशा का जिम्मेवार देवतलाव विधायक गिरीश गौतम और गिरीश गौतम के इशारे पे काम करने वाला कलेक्टर संजय जैन है। अगर ये दोनों लोग भ्रष्टाचार के पोषक नहीं है तो जितनी हमारी शिकायतें हैं, अभी मैंने 8 CFT भवन की आयुक्त रीवा से शिकायत की थी। पुरैनी का CFT भवन रिकवरी नहीं हुई, अधूरा था। कलेक्टर, अगर तुम भ्रष्टाचार के पोषक नहीं हो तो चलो। और दूसरी बात, मैं कहता हूं कि गिरीश गौतम अगर पोषक नहीं है भ्रष्टाचार के, तो उनकी 2 बेटियां शिवराजपुर में ब्याही हैं। शिवराजपुर ग्राम पंचायत की 2015 से आज तक विधायक निधि, सांसद निधि और जो भी विकास की राशि है उसकी जांच करा दी जाए, जल जीवन की जांच करा दिया जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे बताना चाहते हैं कि अगर जेल में मेरी हत्या होती है
तो उसके लिए 2 लोग जिम्मेवार होंगे, एक देवतलाव विधायक गिरीश गौतम, दूसरा कलेक्टर मऊगंज। तीसरी बात, मैं कहता हूं बार बार कि यहाँ पे सत्य बोलना। अभी आपने देखा कि एक शिक्षक है पिडरिया में जिनकी स्कूल आदर्श स्कूल है पूरे मऊगंज में, और वो अपने नौड़िया ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य हैं, और वो गांव में दिख गए तो कलेक्टर ने उनको भी गुलामी का पट्टा पहनाने के लिए, डराने के लिए निलंबन की कार्यवाही। और जितना आपने पंकज का देखा, मैंने इसी थाने में आवेदन दिया है कि लाल जी आखिर कहाँ गए, जो मकान नंबर 108 बहुती ग्राम पंचायत में है, जिनके पुत्र को नियुक्ति के लिए 14/5/2001 को कलेक्टर रीवा ने आदेश किया कि लालजी श्रीवास्तव के मृत्यु उपरांत उनके पुत्र पंकज को नौकरी दी जाए। वो लालजी कहाँ है? मैंने FIR के लिए आवेदन दिया राम सिंह जी को, TI साहब को, आज तक FIR क्यों नहीं हुई? आखिर वो लालजी कहाँ है? जबकि मकान नंबर 108 में आज भी है, बहुती में कोई बताने को तैयार नहीं है। आपने जेल के अंदर हत्या की बात की जी। क्या लगता है कि किस कारण ऐसी बात हुई? ये देखिए, जो संवैधानिक हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की हत्या कर दी जाए, जो कि मौलिक अधिकार पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उसके जीने, रहने, अभिव्यक्ति के लिए है, और जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकारों की हत्या की जाए तो उसकी हत्या करना बड़ी बात नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों की कलेक्टर मऊगंज ने विधायक देवतलाव की इशारे पर